आएंगे वहाँ की वजह यहाँ पे पैसे नहीं आ वो नहीं और स्ट्रेटेजिकली नाकाम हो गए और वो अपने ही मुकर्रर करना है ना अपने से एक की हदा बात ना कर सके नहीं तो क्या उनके भरपूर दफ्तर और ट्रम्प के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से होने वाले सियासी जी सर जी। अवैस वीडियो ऑन किया आपने? पहले ना वीडियो आ रही है सर। चल। आ रही है। अब ऐसे करना है ऐसे। और तमाम मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान ने अपने वफूद पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के ने मीडिया को बताया अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात के लिए हफ्ते पहुंचे भी मैंने इसके आदेश की इस्लामाबाद के करेंगे।
टॉम और जेरन उसमें भी शामिल हैं। आइंदा दोनों उसमें रात वापस करता है। कल रात का पहला दौर हफ्ता जो है इस्लामाबाद के पास जारी की जगह अक्सर बंदर से है। पाकिस्तानी इनकलाब में नक्शा जारी। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है आपने हुकूमत सही करने का इरादा रखने वाले बहरी जहाज को मशवरा दिया है कि वो बहरी हिफाजत के उसूलों पर अमल करें और समुद्री बारूदी सुरंगों से महफूज रहने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। नक्शे के मुताबिक बहिरा अमान से दाखिल होने वाले बहरी जहाज लारा जजीरे के शुमाल की तरफ जा सकेंगे, फिर वहां से खलीज फारस की तरफ अपना सफर जारी रख सकेंगे। इस सब जाने वाली बहरी जहाज के खलीज फारस से निकलते हुए जजीरा लारा यार आज का तो लिंक ही नहीं आया हुआ ना। या डेली का सेम है लिंक। एक ये एक महीने में यही डिजाइन पूरा महीना। ये इसने ज्वाइन किया हुआ पहले वाले लिंक से ज्वाइन किया हुआ। जी सर जी। मुझे प्लीज बताइए, आपको आवाज क्लियर आ रही है लाइबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 4, एंड चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट बिग डाटा। चैप्टर नंबर 4 बिग डाटा से मुतल्लिक है। अगर मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिग डाटा क्या चीज़ है। रेफर्स टू द मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जनरेटेड एट हाई वेलोसिटी। सर जी, बुनियादी तौर पे बिग डाटा क्या है, ज़रा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर जी, स्नैपचैट पे 1 मिनट में 2.1 मिलियन स्नैप्स ऐड होती हैं।
गूगल पे 1 मिनट में 3.8 मिलियन रिक्वेस्ट आती हैं। फेसबुक पे 1 मिनट में 1 मिलियन लोग इंटरेक्ट करते हैं फेसबुक के साथ। यूट्यूब पर 1 मिनट में 45 लाख लोग वीडियो देखते हैं। और 1 मिनट में 188 मिलियन ईमेल्स होती हैं 1 मिनट। अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा डाटा है जो कि जनरेट हो रहा है ओवर द इंटरनेट। सर ये इतना बड़ा डाटा है कि ट्रेडिशनल तरीके से इसे हैंडल किया ही नहीं जा सकता। इसी वजह से इसको कहते हैं बिग डाटा। बिग डाटा। ये बिग डाटा वो डाटा है जो ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। इसमें स्ट्रक्चर्ड भी शामिल है, अनस्ट्रक्चर्ड। आप सोचिए दुनिया में एक वक्त में कितनी ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है। एक वक्त में कितनी ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर सेल हो रही है। एक वक्त में कितनी ज्यादा आईओटी डिवाइसेस में डाटा जनरेट हो रहा है। 1 मिनट में कितने ज्यादा लोग फोन यूज कर रहे हैं और डाटा जनरेट हो रहा है। सर दैट इज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा। और इतना बड़ा डाटा है जिसको कहते हैं बिग डाटा। और ये वाला डाटा ऑर्गेनाइजेशंस इस डाटे को एज एन एसेट लेती हैं और उससे अपना फायदा हासिल करने की कोशिश करती हैं ताकि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव की जा सके। आप मुझे बताइए, अगर मैं देख रहा हूं कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बंदा हर मिनट में फेसबुक पे आ रहा है, तो मैं फेसबुक पे ऐड दूंगा तो मेरी ऐड चलेगी या नहीं? यस। देखिए जिस तरह बिल बोर्ड्स वहां पर ज्यादा लगाए जाते हैं और वहां पर ज्यादा महंगे होते हैं जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि हमने अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, इदारे, बिजनेसेस देखते हैं, एनालाइज करते हैं कहां पर ज्यादा लोग हैं, वहां पर उसके मुताबिक उसको चीज को मार्केट करने के लिए उस डाटा को यूज कर लेते हैं। कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, लोगों का ट्रेंड किस तरफ है। कंस्ट्रक्शन वाला कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखेगा, फूड इंडस्ट्री वाला फूड के हिसाब से देखेगा, एजुकेशन सेक्टर वाला एजुकेशन के हिसाब से देखेगा। उस सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे ये बुनियादी तौर पे इतना बड़ा डाटा है। बिजनेसेस इंफॉर्मेशन इसको एसेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं और ताकि अपने डिसीजन को इम्प्रूव किया जा सके। सर जी हम बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करते। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्शा, टैक्सी खत्म हो गई और सब कुछ उबर पर शिफ्ट हो गया। और अगर आज आपने कोई टैक्सी सर्विस शुरू करनी है तो आपको लगता है कि आप उसको सिर्फ अगर हर चौक पे 10 टैक्सियां खड़ी कर देंगे तो उससे काम बन जाएगा? नहीं बनेगा सर। आपको डाटा देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि भाई ज्यादा लोग तो अब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मुताबिक वहां से इंसाइट लेकर वो वाली सर्विस ही शुरू करनी होगी। आज बहुत ज्यादा ट्रेंड ऑनलाइन सेल्स का है, तो आपको वो सर्विस ऑनलाइन पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन पर कौन सी वेबसाइट पर ज्यादा रश है, कौन सी वेबसाइट पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, ट्रैफिक कहां पर ज्यादा है, ऑनलाइन ट्रैफिक
लोगों की ट्रैफिक, यूजर्स की ट्रैफिक, उसके मुताबिक फैसला करना होगा सर। बिल्कुल, अभी क्लास की इंट्रोडक्टरी बात ही कर रहा हूँ ईमान बेटा, और इंट्रोडक्शन में आपको ये बता रहा हूँ कि सर कौन कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें हैं बिग डाटा की। बिग डाटा असल में क्या है? इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा, इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा कि वो डाटा जो है उसको यूज, वो डाटा ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल ही नहीं हो सकता। ऐसे डाटा को बिग डाटा कहते हैं। बिग डाटा की खसूसियात की बात करूं तो उसमें 5 खसूसियात हैं। सबसे पहला वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी, चौथा वेरासिटी, पांचवा वैल्यू, यानी 5 वीज हैं। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। वॉल्यूम, कितना डाटा है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो कॉन्टिन्यूस। और आपको क्या लगता है ये जो डाटा इंटरनेट पे इतनी तेजी से बढ़ा है, ये फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा? सर जी ये फ्यूचर में और बढ़ेगा। Organization must process TBs or even PTs of data in real time। सर जी आपको क्या लगता है, सर जी इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा है कि रियल टाइम में ऑर्गेनाइजेशन पीटाबाइट्स ऑफ डाटा को प्रोसेस कर रही है। आपको क्या लगता है जिस वक्त आपने फेसबुक पर वीडियो डाली उस वक्त कोई और भी डाल रहा होगा? जब आपने फेसबुक पे कमेंट लिखा उस वक्त तो और भी बहुत से लोग फेसबुक यूज करके कमेंट लिख रहे होंगे। आप मुझे बताइए कितनी देर में कमेंट लिखने के बाद वो कमेंट पोस्ट हो जाता है? लेस देन अ सेकंड। तो इमेजिन करेंगे अगर एक वक्त में 20 लाख बंदा कमेंट लिख रहा हो तो उसने 20 लाख कमेंट एक सेकंड से कम में पोस्ट कर दिए सर। तो आप इमेजिन करें कि वॉल्यूम कितना बड़ा है, और फिर उस वॉल्यूम को हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी जबरदस्त है। सर दिस इंक्लूड्स डाटा, सोशल मीडिया का डाटा है, वेबसाइट है। आप इमेजिन करें जो ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन से डाटा है, जो ईमेल्स हैं, जो डाटा सेंसर से जनरेट हो रहा है, जो बंदा आईओटी डिवाइसेस से जो डाटा जनरेट हो रहा है। आईओटी डिवाइसेस क्या हैं हमारे स्कोप में, हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ना है। ये सारे फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। और हम तो इस वक्त ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना बड़ा है डाटे का। एज मोर डिवाइसेस एंड पीपल कम ऑनलाइन, दिस अमाउंट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, फर्दर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डाटा टेक्नोलॉजीज टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज द वास्ट इनफ्लो ऑफ डाटा। जैसे जैसे डिवाइसेस और लोग ज्यादा कम ऑनलाइन ऑनलाइन आएंगे तो दिस अमाउंट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, तो ये अमाउंट मजीद इंक्रीज होगी, हाईलाइट होगी, फर्दर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डाटा टेक्नोलॉजीज टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज दिस वास्ट इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डाटा जनरेट किया जाता है वो एनॉर्मस है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करेगी टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स ऑफ डाटा।
This includes data from various sources like social media platform, website, IoT devices, sensors, transaction। और लास्ट में ये कहा कि जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे डाटा मजीद बढ़ेगा। जैसे जैसे डाटा मजीद बढ़ेगा वैसे वैसे बिग डाटा टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ जाएगी। सर जल्दी से इसको पढ़ें, फिर मैं आगे चलता हूँ। रेहान, लाइबा, ईमान, अवैस, उमर, अली। जल्दी से पढ़ लीजिए सर। अब अगला सवाल है कि सर ये डाटा कितनी स्पीड से जनरेट हो रहा है। सर वेलोसिटी स्पीड है। और फिर इस इतनी तेजी से जनरेट होने वाले डाटा को प्रोसेस करने के लिए आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कितनी तेज होनी चाहिए। तो भाई डाटा हाई स्पीड में जनरेट हो रहा है और इसको हाई स्पीड प्रोसेसिंग चाहिए कि वो रियल टाइम में प्रोसेस हो जाए। आप फेसबुक लाइव देखते हैं, आप व्हाट्सएप पर लाइव वीडियो कॉल करते हैं, तो आपको क्या लगता है रियल टाइम में कॉल सिर्फ आप कर रहे हैं? लाखों लोग एट द सेम टाइम कर रहे हैं। तो बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग है वो भी तो बहुत आउटस्टैंडिंग चाहिए ना, कि आप इतने ज्यादा लोग जो एट द सेम टाइम लाइव आ रहे हैं उसको प्रोसेस कर सके। यस, विद कनेक्टेड डिवाइसेस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सी आईओटी हैं या ये डिवाइसेस हैं। बिजनेस कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रही हैं, जैसा कि सेंसर्स हैं, जैसे कि मशीन है, जैसे कि डिवाइसेस हैं। तो भाई वेलोसिटी की जो बात है वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट rely on high velocity data to make split second trading decisions based on real time market changes। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो रिलाय करती हैं हाई वेलोसिटी डाटा टू मेक। अब आप सोचिए, एक वक्त में स्टॉक एक्सचेंज पर कितने लोग ट्रेड कर रहे होते हैं? लाखों में। कितनी कमोडिटीज होती हैं? हजारों में कमोडिटीज हैं। लाखों में करोड़ों में लोग एट द सेम टाइम ट्रेड कर रहे हैं। और स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। सर अगर बैक एंड पर इतना अच्छा, इतना तगड़ा, इतना फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम ना हो तो ये ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। जी सर जी। अब अगला वी आ गया, दैट इज द थर्ड वी, इट इज वेराइटी। अच्छा, अब डाटा क्या सिर्फ इमेज होगी, क्या सिर्फ टेक्स्ट होगा, क्या सिर्फ लिंक होगा, क्या सिर्फ इमेज होगा? यानी सर स्ट्रक्चर्ड भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होगा, हर तरह का डाटा होगा सर। तो सर अब वैरायटी ऑफ डाटा मौजूद है आपकी पूरे फेसबुक सोशल मीडिया पर जो है, तो हर तरह का डाटा है। सो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, हर तरह का डाटा है। वेरासिटी, वेरासिटी का उर्दू जुबान में मतलब होता है सच्चाई। सर जी असल में द एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डाटा। सर जी इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है
तो सर इनकंसिस्टेंसीज का होना, बाइसनेस का होना, एरर्स का होना तो बहरहाल है ही। तो अब अगला पहलू ये है कि जब डाटा का वॉल्यूम इतना ज्यादा है और सोशल मीडिया का डाटा है तो इसमें बाइसनेस हो सकती है, इनकंसिस्टेंसीज, एरर होते हैं सर इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें वो कहता है कि डाटा में फोर्थ वी इज फॉर वेरासिटी, के डाटा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी हो। तो कहता है सर इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ डाटा में इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, बाइसनेस होती है, एरर्स अकर हो सकते हैं। और वो कहता है उसकी वजह से बाज़ात होता है कि मिस इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन डिस्टॉर्ट द इंसाइट। इसकी वजह से जो इंसाइट और जो नतीजा निकला होता है आपका यूजर बिहेवियर के बारे में, बाज़ात वो गलत हो जाता है, खराब हो जाता है सर। सर डाटा जो कि बिग डाटा को आप एनालाइज कर रहे हैं इसलिए कि उसमें से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डाटा मस्ट हैव सम पोटेंशियल इनसाइट या बिजनेस वैल्यू जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और अगर कोई डाटा ऐसा है जिसमें आपके पास वैल्यू ही नहीं आती, द एबिलिटी टू डिराइव एक्शनेबल इनसाइट इज व्हाट मेक्स बिग डाटा वैल्यूएबल टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एनालाइज कर रहे हैं कस्टमर बिहेवियर डाटा, a retail company can tailor its marketing strategy to improve customer engagement and increase sale। आप कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, रिटेल कंपनी कैन टेलर इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट एंड इंक्रीज सेल्स। सर जी आपको बहुत से कमेंट्स आ गए हैं, तो सर उस कमेंट्स को उस फायदा तो ये है ना कि भाई उस कमेंट से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकल सके जिसको हम फायदा उठा सकें, जिससे वैल्यू डिराइव कर सकें, नतीजा निकाल सकें, यही इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है बाय एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर डाटा, a retail company can tailor its marketing strategy to improve customer engagement and increase sale। सर 5 V's ऑफ बिग डाटा जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। 5 V's ऑफ बिग डाटा: वॉल्यूम, वेलोसिटी, फिर वैरायटी, फिर वेरासिटी, और अगला था वैल्यू। मैं सर आपको सिर्फ स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप फोकस करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये लें सर, पहले ये पढ़ें।
जी सर। अब आगे चले, एक स्टूडेंट ने पूछा है अलबत्ता कि क्या नॉर्मल डाटा में भी तो वेलोसिटी वैरायटी होती है। अभी मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ। एक बार जरा ये वाले दो बीस पढ़ लीजिए। जी सर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा, मैं चाहता था कि आप पहले एक बार ये वैल्यू भी पढ़ लें, फिर इसको एक ही बार डिस्कस करें। मुझे डिस्प्ले बताइए कि डिस्प्ले ठीक आ रहा है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर रेगुलर नॉर्मल डाटा में भी ये सब होता है। सर जी, नॉर्मल डाटा लेट्स से हमारा सीएमएडीजी का डाटा। सीएमएडीजी में पिछले सेशन में तकरीबन 4,000 लोग इनरोल हुए। 4,000 लोगों के डाटा को एंटर किया, एंटर करके सिस्टम पे रखा, सारे टीचर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया, उसको सिस्टम पे रखा, और फॉर एग्जांपल हमारा सारा कुछ हमारे सिस्टम पे सर्वर पर मौजूद है, एंड दैट्स इट। ये एक नॉर्मल डाटा है जो ट्रेडिशनल तरीके से हमने प्रोसेस भी कर लिया, स्टोर भी कर लिया, सेव भी कर लिया और रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि पूरे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उस सबका डाटा इकट्ठा कर दिया जाए, तो कितना बड़ा डाटा हो जाए। और अगर आप इसको एकदम इमेजिन करेंगे पूरी दुनिया में जितना डाटा है वो यूट्यूब पर अपलोड होता है, तो वो कितना डाटा होगा। तो सर, हमारी एक इदारे के डाटे का पूरी दुनिया के डाटे के साथ मुकाबला। और यूट्यूब पर आपको पता है कि सिर्फ आपके लेक्चर्स नहीं है, मूवीज भी हैं, 100 तरह की वीडियोस हैं सर। और आप इमेजिन करें कि वो एक हब बना हुआ है उन सारी वीडियोस का, तो वहां पर जो डाटा आ रहा है वो को मामूली थोड़ा डाटा नहीं है, वो तो उसको कहते हैं बिग डाटा। सर जी, ये बात मुझसे पूछी थी ईमान ने, मैंने इसका जवाब दे दिया। अच्छा, रेहान भट्ट ने मुझसे एक बात की है, और ये कीज बतानी क्या चाहिए चाहते हैं कि बिग डाटा ऐसा होता है या होना चाहिए। सर, ये 5 V's हैं।
ये 5 V's का क्राइटेरिया जो पूरा करेगा वो ही बिग डाटा की डेफिनेशन को पूरा कर पाएगा। द फर्स्ट इज क्या कहते हैं वॉल्यूम, फिर वेलोसिटी, फिर क्या कहते हैं वैल्यू, वेरासिटी और वैरायटी। सर जी क्या यहाँ तक आपको समझ आ गई? प्लीज एक बार यस लिख दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। सर जी अगली बात आपके साथ करनी है सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा का जरिया क्या है? सबसे पहला बिग डाटा आता कहाँ से? सर सोशल मीडिया से। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट करते हैं, पोस्ट की फॉर्म में, लाइक्स की फॉर्म में, कमेंट्स की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में। और इस डेटे को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कस्टमर के सेंटिमेंट्स को देखने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस देखने के लिए, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट्स देखने। एक अच्छी कंपनी जो होती है वो एनालाइज करती है सोशल मीडिया पोस्ट से कि कस्टमर के सेंटिमेंट्स क्या हैं ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सर जी फॉर एग्जांपल अगर सीएम एडीजी वाले सोचते हैं कि हमने एक नया टीचर इंट्रोड्यूस करना है, तो वो ये देखेंगे कि इस टीचर की पोस्ट डालकर देखेंगे कि क्या बच्चों का व्यू है, क्या बच्चे कितने एक्साइटेड हैं इसको लेके कि वो टीचर यहाँ पर आ रहे हैं, यानी वो कस्टमर सेंटिमेंट्स हैं। ब्रांड अवेयरनेस, उसकी मार्केटिंग और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट, ये सारी चीजें। बाय मॉनिटरिंग कीवर्ड्स एंड हैशटैग्स द कंपनी कैन क्विकली आइडेंटिफाई इश्यूज एंड एडजस्ट इट्स मार्केटिंग कैंपेन। आपने मार्केटिंग करनी है, आप देखेंगे प्रोडक्ट की लॉन्च पे कस्टमर के क्या सेंटिमेंट्स हैं, और फिर मॉनिटर करेंगे कीवर्ड्स और हैशटैग कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करें, तब जो लोग वो कीवर्ड लिखें तो ये वाली मार्केटिंग आ जाए। मिसाल के तौर पे जब मैं एक पोस्ट डालता हूँ तो मैं नीचे अली इमरान, CMADG, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, नियर पियर, क्या कहते हैं DSR, डाटा सिस्टम एंड रिस्क, एग्जाम्पल मास्टर, इसके इस तरह के सारे हैशटैग्स डालता हूँ। जब कोई बंदा आके सर्च करेगा सर अली इमरान, या सर्च करेगा नियर पियर, या सर्च करेगा SBI, या सर्च करेगा CMADG, तो उसे वहां पर मैं मिल जाऊंगा, उसे मेरी वीडियो नजर आ जाए, तो मार्केटिंग कैंपेन बेहतर हो सकती है। IoT डिवाइसेस, अच्छा अब जरा इसको हम डिटेल से देख लेते हैं IoT डिवाइसेस क्या होती है। सर IoT डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रही होती है। आपने कभी देखा है, आपने कभी किसी को लाइव लोकेशन शेयर की है? जब आप किसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप जहां भी मूव कर रहे थे वो लोकेशन उसके पास जा रही होती, कॉन्टिन्यूसली डाटा फ्लो हो रहा होता। सर यहां पर एक काम की बात यह है कि आप जो IoT डिवाइसेस है ये कॉन्टिन्यूसली डाटा डाटा फ्लो हो रहा होता है, डाटा जनरेट हो रहा होता है। स्मार्ट फोन असल में वो है जो कॉन्टिन्यूसली डाटा, स्मार्ट टीवी, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में बैठा अपने घर में अपने घर के टीवी पर क्या चल रहा है ये भी देख सकता हूँ, उसको बंद भी कर सकता हूँ, उसका चैनल भी तब्दील कर सकता हूँ। ये क्यों मुमकिन हुआ? सर ये स्मार्ट फीचर की वजह से मुमकिन हुआ, इसको स्मार्ट टीवी कहते हैं। और हर वक्त उस टीवी पर जो चल रहा है वो मेरे पास उसका डाटा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस डाटा जनरेट हो रहा है, तो ही तो वो IoT डिवाइस है। और ये तो अभी टीवी की बात है, AC की बात देख, AC बंद है या चालू है, अगर चालू है तो किस टेम्परेचर पे चल रहा है, किस स्पीड पर चल रहा है, किस मोड पे चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मेरे इस फोन में, मैंने ऐप की भी आती है इंफॉर्मेशन। सर मेरी स्मार्ट वॉच
मेरी स्मार्ट वॉच कहाँ पे गई? यहीं पे थी अभी। मेरी स्मार्ट वॉच, इवन मैं वॉक करता हूँ तो हर कदम पर डाटा जनरेट हो रहा है और मैं देख पाता हूँ कि जनाब मेरे इतने कदम चल रहे हैं। अब सर ये बेसिकली आईओटी डिवाइस है जो कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रही है। इदारों में मशीनें लगी होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रही होती हैं। लॉजिस्टिक्स गाड़ियां हैं जो इनका काम लॉजिस्टिक्स का है। वो आपने देखा होगा कि आपने बुक मंगवाई, हमने आपको बुक डिस्पैच करके साथ उसका उसका क्या कहते हैं वो भी दे देते हैं। यार हमें ना, जो जब हम बुक डिस्पैच करते हैं ना, तो उसका एक वो क्या कहते हैं, हम जिन लोगों को देते हैं कोरियर वालों को, तो वो उसका एक आईडी दे देते हैं। वो बच्चा जब वो आईडी उस उनकी वेबसाइट पे डालता है तो उसे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये वाली किताब इस वक्त कहाँ पर पहुंची। तो आपको लॉजिस्टिक्स वालों के लिए भी आए कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट हो रहा होता है गाड़ियों का, कि गाड़ियों की इस वक्त कहाँ पर लोकेशन है। और वो, तो ये डाटा हेल्थ केयर के हवाले से। सर जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल उन्होंने शुगर टेस्ट करने के लिए उन्होंने वो लगा दी है डिवाइस। अब जब चाहें आप चेक कर लें शुगर कितनी है। डाटा कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है, अब जब चाहें आप व्यू कर लें। सर ये बेसिकली सारी डिवाइसेस जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट हो रहा है ये आईओटी डिवाइसेस हैं। और data is critical for industries like manufacturing, logistics, healthcare, for monitoring operations, improving efficiency, and predicting failures. A smart thermostat collects temperature data from home and business, which helps energy companies optimizing their energy consumption predictions. सर थर्मोस्टेट क्या होता है? अब ये स्मार्ट थर्मोस्टेट बहुत सी दुनिया ने लगाया हुआ है। ये टेम्परेचर आपका 26 पे रखेगा। अगर सर्दियां आ गई हैं तो हीटर ऑन हो जाएगा, अगर गर्मियां आ गई हैं तो एसी ऑन हो जाएगा। सर आवाज बहुत कम आ रही है। अब देखिए आवाज बेहतर हुई। हाँ रेहान, बट बिल्कुल आपने सही कहा, उसको ट्रैकिंग आईडी कहते हैं। मेरे दिन में वो आ नहीं रहा था, जेन में वर्ड नहीं आ रहा था। ट्रैकिंग आईडी कहते हैं, जो आप जब कोई चीज़ कोरियर मंगाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि कहाँ तक पहुंची। सोर्सेज ऑफ बिग डाटा में तीसरी बात है ट्रांजैक्शनल डाटा। कितना ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है उसका सारा डाटा, पॉइंट ऑफ सेल का डाटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डाटा, ऑनलाइन पेमेंट्स का डाटा, ई कॉमर्स का डाटा। सर ये सारा डाटा बहुत बड़े वॉल्यूम का डाटा है, फास्ट, जो है ना, ये बिग डाटा है सर। इस डाटा को यूज करके क्या करते हैं सर? इस डाटा को हम यूज करते हैं, इस डाटा को यूज करते हैं, इस डाटा को लेते हैं और इस डाटा को के जरिए देखा जाता है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को हाईलाइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। हर महीने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आता है, मैं उसे खर्च करता हूँ। फिर अगले महीने 1 लाख आता है, फिर मैं खर्च करता हूँ। फिर अगले महीने 1 लाख आता है, फिर मैं खर्च करता हूँ। एकदम मेरे अकाउंट में 55 55 करोड़ पे आ जाए तो ये अनयूजुअल है। हम इसको ट्रैक करते हैं कि यार कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाए। आपको बताता चलो, आपको तो पता है मैं टैक्स भी पढ़ाता हूँ, तो सर एफबीआर वाले भी यही बिग डाटा से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को। और फिर उसके बाद टैक्स पेयर से पूछते हैं कि आपके पास ये डाटा, ये वाला पैसा कहाँ से आया बैंक स्टेटमेंट में, इसको हमें बताएं। मशीन जनरेटेड डाटा। सर मशीन के अंदर भी सेंसर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है जो कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि जनाब अब ऑटोमेटेड मशीनरी है। वो ऑटोमेटेड मशीनरी में असल में क्या होता है, वो कहते हैं कि यार हम आलू डालते हैं, एक प्रोसेस में आलू खुद ही धुलते हैं, अगले प्रोसेस में आलू खुद ही कटते हैं, उससे अगले प्रोसेस में वही आलू जो है वो फ्रायर में चले जाते हैं, उससे अगले प्रोसेस में वो फ्रायर से बाहर निकल के उसके ऊपर मसाला लग जाता है, उससे अगले प्रोसेस में
वो पैक हो जाते हैं, उससे अगले प्रोसेस में वो डब्बे में आ जाते हैं। ये सारा कुछ ऑटोमेट हो रहा है। सर ये कैसे हो पाता है? यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो देखते हैं। असल में होता ये है कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एक पैकेट होता है। पैकेट के अंदर जब 100 ग्राम पूरा पैकेट वेट के ऊपर वेइंग मशीन होती है, उसके ऊपर पैकेट रखते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली चिप्स आ रहे होते हैं। जब वो 100 ग्राम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर से वो पैक करके उसको आगे ले जाते हैं। ये काम मैनुअली हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है। और जैसे ही उसका वेट 100 ग्राम होगा, सेंसर लगे हुए हैं, वेट 100 ग्राम होगा, वो मजीद चिप्स उसके अंदर नहीं आएंगे और वो सील हो जाएगा पैकेट। इस तरह से पैकिंग हो रही है, मैनुअल नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल लेस की या और जगहों की। तो ये बुनियादी तौर पे मशीन के अंदर सेंसर्स हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट हो रहा है। वो होता ऐसा है कि सेंसर सेंस कर रहा होता है वेट कितना हो गया। जैसे ही वो वेट 100 ग्राम होगा, ऊपर से उसको सील बंद कर दिया जाएगा पैकेट को, और चिप्स फ्लो होना उस पैकेट में बंद हो जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा जनरेट हो रहा होता है इसमें। ये मशीन जनरेटेड डाटा जो है। और फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, उसका ऑयल चेंज होना है 10,000 किलोमीटर के बाद, या 1,000 किलोमीटर के बाद। कोई गाड़ी है, या 1,000 आवर्स के बाद अगर कोई और मशीन है, तो 1,000 आवर्स पूरे होंगे तो मशीन बीप देने लग जाएगी। सर ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डाटा है जो कॉन्टिन्यूसली जनरेट हो रहा है। और वो हर वक्त देखता है कि जी इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। जैसे ही वो रीडिंग और टारगेट पूरा करता है, वो बीप दे देता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, व्हीकल इंडस्ट्री में, फ्यूल कंजम्पशन, वेयर एंड टेयर, पार्किंग सेंसर्स, ये सारी जगहों पर सेंसर्स होते हैं। और सेंसर्स कॉन्टिन्यूसली डाटा जनरेट कर रहे होते हैं। सर ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, कितना बड़े वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो जनरेट हो रहा होता है। सर जी मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन, बिग डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, ये हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर का है। सर जी मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले वो कहता है वैरायटी ऑफ बिग डाटा के सोर्सेज हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेथड कैसे डाटा कलेक्ट किया जा सकता है बिग डाटा को, उसमें सबसे पहला है वेब स्क्रैपिंग। मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा को इकट्ठा करना। आपने मोबाइल खरीदना हो, आप देखते हैं कि यार सैमसंग इतनी रेंज में, सैमसंग का कौन सा अच्छा आ जाएगा, इतनी रेंज में नोकिया का कौन सा अच्छा आ जाएगा, इतनी रेंज में शॉमी का कौन सा अच्छा आ जाएगा, इतनी रेंज में आईफोन आएगा या नहीं आएगा। आप उसकी प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। सर ये डाटा कैसे इकट्ठा कर पाते हैं? सर जी अक्सर प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। जैसे एक वेबसाइट है जिसका नाम है जीएसएम एरिना। जैसे एक वेबसाइट है, अब ये देखिए, ये मैंने एक वेबसाइट का एक्सट्रैक्ट डाला है आपके सामने। सर जी इसने कंपैरिजन करके दे दिया। fee center.com कंपैरिजन कर देता है, जीएसएम एरिना कंपैरिजन कर देता है। तो ये एक तरफ मैंने आईफोन प्रो मैक्स को कंपेयर किया हुआ है Xiaomi पोको F8 से, और सैमसंग गलेक्सी S25 अल्ट्रा से, या गूगल। ये नहीं, ये मैंने कंपैरिजन्स किए हुए हैं। तो ये जो कंपैरिजन करके ये डाटा, ये सारा डाटा ये वाली वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करती है। ये देखें, एप्पल आईफोन का डाटा उसने अमेजोन से लिया है, और सैमसंग का डाटा उसने सैमसंग की वेबसाइट से लिया। तो भाई ये बुनियादी तौर पे कौन सा डाटा बना, ये वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। आप देखिए, आपने OLX पे कितनी ज़्यादा डाटा मौजूद होता है, और डाटा वहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है। सर आपने गाड़ी लेनी होती है, तो आप चले जाते हैं parkwheels.com पे। वो उसके अंदर भी ये ऑप्शन है कि वो इधर से
सुजुकी का डाटा, इधर से होंडा का डाटा, इधर से टोयोटा का डाटा, उसको कंपेयर कर देता है। सर जी उसके अलावा डाटा को कलेक्ट करने की दूसरी कौन सी मेथड है? आईओटी डिवाइसेस और सेंसर, उनके जरिए डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और सर जी कैमरा अपने अंदर आईओटी डिवाइस है, रियल टाइम में इस वक्त क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे मुल्क में, मैं सर कैमरे से लाइव देख सकता हूँ। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं लाइव देख सकता हूँ, मेरे घर के कैमरे में इस वक्त ऑफिस में बैठा लाइव देख सकता हूँ। ये आईओटी डिवाइसेस है ना, are placed in various environment to continuously gather data. Sensors in manufacturing plant monitor machinery conditions and send real-time data to central system for analysis. In agriculture, smart farming system uses sensors to measure soil moisture, temperature, and nutrient level, helping farmers optimize crop growth. तीसरे नंबर पे आ गया मेथड्स ऑफ बिग डाटा कलेक्शन में, अगला पॉइंट आ गया लॉग फाइल्स। सर जी आप सोचेंगे आपने लॉग फाइल क्या होती है, पहले ये समझाना पड़ेगा। सर जो जो एक्टिविटी आप करते हैं ना, उसका एक लॉग क्रिएट हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। आप अपने इंटरनेट की हिस्ट्री खोलें, पूरा लॉग बना हुआ है कि आपने पिछले वीक, पिछले साल, पिछले महीने क्या क्या, कौन कौन सी वेबसाइट जो है ना उसको उस पर गए हैं और वो खोली है। ये लॉग फाइल है। अब आप सोचें कि लॉग फाइल कितने लोगों की कितने कितनी ज्यादा फाइल लॉगिंग होती है। एक एक दफ्तर में 10,000 लैपटॉप है, तो 10,000 लैपटॉप्स ने किस किस वक्त किस किस वेबसाइट को रीच किया सर, तो बहुत बड़ा डाटा जनरेट हो जाएगा। और ये डाटा जो है ये भी बिग डाटा ही होगा। लॉग फाइल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, किसने किस वक्त किस वेबसाइट पर क्लिक किया, वो कंटेंट उसने कितनी देर देखा, सब कुछ उसका लॉग क्रिएट हो रहा होता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, आपने, मेरा एक क्या कहते हैं भतीजा है, वो जॉब करता है एक आईटी कंपनी में, तो कहता है अली चाचू एक ऐप है जिसका नाम है टाइम डॉक्टर। हम जाते हैं, हम सबसे पहले टाइम डॉक्टर ऑन कर देते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है और शाम को मैं बताता भी है कि 87% आपने आज अपना काम किया है, 5% यूट्यूब यूज किया है, 4% फेसबुक यूज किया है, और 3% आप आइडल बैठे रहे हैं। वो सारी आपको डिटेल देता है। वो कहते हैं कि अगर हमारा टाइम डॉक्टर में 80% से एफिशिएंसी कम कर दे तो हमारे पैसे कट जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा जनरेशन है। साइबर सिक्योरिटी फर्म जो है वो लॉग फाइल को कलेक्ट करती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से। ऑर्गेनाइजेशन का फायरवॉल का सिस्टम है और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है फॉर मॉनिटरिंग थ्रेट एंड एनालाइजिंग पैटर्न ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। अब सर फायरवॉल क्या होता है? अब इसको समझ लीजिए कि फायरवॉल बुनियादी तौर पे जब भी आपके जब भी आपके नेटवर्क में कोई डाटा एंटर होता है तो फायरवॉल उसको मॉनिटर कर रहा होता है और देख रहा होता है कि ये डाटा एंटर हो रहा है, इसको होना भी चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे हमने बाहर सिक्योरिटी गार्ड को कहा कोई ऐसा बंदा जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ हो, तुमने उसे अंदर नहीं आने देना। अब वो गेट पे बैठा हुआ है, सारे बच्चे अंदर आ रहे हैं, एकदम कोई ऐसा बंदा आता है जिसने अपना चेहरा सारा कवर किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक लेगा, कहेगा आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही फायरवॉल होता है, ये कंपनी के नेटवर्क में लगा होता है। आप डाटा आप वेबसाइट पर जाते हैं, वो डाटा नेटवर्क में आने लगता है, उसको रोक देता है, भाई ये वाला डाटा अलाउड नहीं है। आपके पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट गैर इखलाकी हैं, वो आप नहीं एक्सेस कर सकते। वो इसलिए नहीं एक्सेस कर सकते कि फायरवॉल लगा होता है, वो पाकिस्तान में वो डाटा आने से रोक देता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब है, इंट्रूजन कहते हैं मुदाखलत करने वाला, इंट्रूडर। कोई भी बंदा फॉर एग्जाम्पल दरवाजे से नहीं, किसी दूसरी जगह से टाप के हमारे ऑफिस में या हमारे इंस्टीट्यूशन में आने की कोशिश करेगा तो हम उसको
फौरन देखेंगे कि ये कौन आ रहा है, कैमरे से देखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड देखेगा, उसको फौरन जाके पकड़ेगा ताकि वो खराबी ना करे। इसी तरह या एक अलार्म बज जाएगा कि भाई खराबी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। तो भैया इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए थ्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि कोई सस्पिशियस, कोई मशकूक एक्टिविटी तो नहीं हो रही। सर जी, आपके सिस्टम में लोग आपसे, आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, आपके सिस्टम पे अटैक हो जाता है जिससे आपका सिस्टम बंद हो जाता है। सर आप लोग क्लास ले रहे हैं, हम लोगों ने देखना है कि हमारे सिस्टम पर कोई अटैक तो नहीं कर रहा कि आप वो वाली वीडियो और ये वाला लेक्चर ही ना ले सकें। तो इस चीज को इंश्योर करता है बिग डाटा कलेक्शन में। मेथड्स ऑफ बिग डाटा कलेक्शन का अगला पॉइंट ये था। फिर सर्वेज, पोल्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट। हमारे मैकडोनल्ड वाले जो हैं वो कहेंगे जी हमें फीडबैक दें हमारी सर्विस के। तो मैकडोनल्ड की ब्रांच है वो पूरी दुनिया में है, तो वो बहुत बड़े लेवल पर पोल्स करते हैं, सर्वेज करते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएट होता है उससे। तो वो जनाब वो जो है वो भी बिग डाटा की डेफिनेशन में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे हो जाता है। तो भाई ये मैंने आपसे मेथड्स ऑफ बिग डाटा कलेक्शन की बात कर ली। अगर आप मुझसे बात करें मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने आज आपको बिग डाटा शुरू कराया था। बिग डाटा में मैंने सबसे पहले आपको 5 V's ऑफ बिग डाटा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू पढ़ाया। फिर सोर्सेज ऑफ बिग डाटा में सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइसेस, मशीन जनरेटेड डाटा ये बताया। फिर मेथड्स में था वेब स्क्रैपिंग, आईओटी डिवाइस एंड सेंसर, सर्वे, पोल्स वगैरह, ये सारा बिग डाटा यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, हमारी क्लास 2:10 पर ही होगी और कल इंशाल्लाह इससे आगे कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिग डाटा होगा? नहीं, कंपनी की एक कंपनी का डाटा तो ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल हो ही रहा है ना। हम तो बहुत बड़े वॉल्यूम ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे आप सोचेंगे पाकिस्तान में कोई एक बैंक है, इसका डाटा बिग डाटा है? नहीं। लेकिन पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल मशीन कितनी ज्यादा है, ये वाला डाटा बिग डाटा है। सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अब ये वाला डाटा बिग डाटा है। यस, इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डाटा जो ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल ना हो सके। नहीं सर, आज के लिए यही डिस्कशन थी, यहाँ पे अपनी बात रोकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।